वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके। मैं हूं आप सब लोगों का अपना ज़ीशान। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम उन दो लोगों की राय ले रहे हैं जो कि यूके के अंदर दो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं। मैं बर्मिंघम से हूं। मेरे दोस्त जिनको आप जानते होंगे नवाब भाई, ये असल में यहाँ पे लंदन पे रह रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट है, इनकी यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट है। तो आज की ये वीडियो असल में मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक को लेके कि विच सिटी इज़ बेस्ट, या आप इसको यूँ देख सकते हैं कि लंदन जो है वो ज़्यादा बेटर है रहने के लिए या बर्मिंघम ज़्यादा बेटर है। और दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और जो इसके अंदर मुख्तलिफ और किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें स्टूडेंट एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर PSW की कुछ बातें हैं, जिसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठे हुए हमारे साथ देखना चाहते हैं और रियल एक्सपीरियंस को आप काउंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले जो है वो हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल, यूके कैसा है आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस ओवर देयर इन द यूके? ज़िशान, मेरा ख्याल है अगर आप न्यू हैं यहाँ पे और आपको कंपनी अच्छी मिल जाए, लाइक आपके रेफरेंस स्ट्रॉन्ग हो, कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे या कोई दोस्त तगड़ा हो, लाइक जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको बता दे, जो आपको एक दफ़ा हाथ पकड़ के चला दे और आप कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दे, लाइक डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं यहाँ पे, तो फिर आप मज़ा कर पाते हैं। लाइक यहाँ मज़ा सारा मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो पैसे से है कि आपकी अर्निंग कैसी है, फिर ही आप सारी चीज़ें मेंटेन कर पाते हैं, फीसें दे पाते हैं, घर भेज पाते हैं, ग्रोसरी वगैरह और भी 100 मामलात हैं। तो लाइक आप अपने रेफरेंस बनाएं, अपना कोई दोस्त ऐसा ढूंढें जो आपको यहाँ पे कोई सारी चीज़ें बैलेंस करके दे, फिर आप। अच्छा नवाब, दूसरी जो बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे लंदन में रह रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आपके जो एवरेज एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो जाते हैं नॉर्मली? यार ये कोई राउंड अबाउट एवरेज सा कोई करके देखें तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें कोई 600, 700, 800 तक मैक्सिमम मैनेज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई 400 के राउंड अबाउट रेंट देते हैं, 100 आप ग्रोसरी का लगा लें, 100 में हो जाती है चीज़ें यार, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। पॉइंट्स में डिफरेंस आता है और कोई 100, 150 आपका ट्रैवलिंग का, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी आपने जाना होता है हफ्ते में एक दफ़ा तो कम से कम, वरना 2 दफ़ा, तो कोई 700-800 मैक्सिमम। अच्छा, अगर मैं बर्मिंघम के अखराजात की बात करूँ नवाब, तो वो भी इसी रेंज के अंदर हो रहे हैं। मतलब हम लोग रह रहे हैं और अगर आप अच्छी अकोमोडेशन पर रहते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, अच्छी लोकेशन पर आप रहते हैं, तो जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है बर्मिंघम के अंदर वो 600 के नज़दीक हो रहा है। मतलब जिसके अंदर आपकी 300 के अंदर आपकी अकोमोडेशन आ जाती है और बाकी 300 जो है उसके अंदर आप यूँ समझ लें कि आपकी जो बस की टिकट है, अगर आपके पास गाड़ी या साइकिल नहीं है तो बस की टिकट आ जाएगी। उसके अलावा आपके खाने पीने के थोड़े से एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, या उसके अलावा छोटा मोटा अगर आपका कोई और आउटिंग का या किसी भी तरह का प्रोग्राम है तो 600 के अंदर जो है वो आप बर्मिंघम के अंदर एक अच्छी स्टूडेंट लाइफ जो है वो गुजार सकते। अच्छा नवाब, दूसरी बड़ी बात यार मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर लंदन के अंदर ख़ास तौर पर? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं? यार राजपूता, मुश्किलें तो होती हैं जब आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आते हैं, आपको कोई जानने वाला नहीं है, आपके लाइक ऐसे कोई दुआ सलाम नहीं होती कि आप फ़ोन कॉल करेंगे और काम हो जाएगा। अच्छा, तो बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, लाइक जहाँ आप रह रहे हैं उससे छोड़कर चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। और फिर जॉब्स के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, बंदा कई दफ़ा यहाँ फंस जाता है, जलील होता है बंदा कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ टाइम, लेकिन फिर देख कर आ जाता है यार, मिल जाता है काम और थोड़ा बोले। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जब आ रहे होते हैं 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बस ये उनका माइंडसेट होता है कि जाते ही हमने 10-12 लाख रुपए महीने के निकाल लेने, 5-6 महीनों में पूरा कर लेना है। तो ऐसा कई दफ़ा नहीं होता, लाइक थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे सरवाइव करना शुरू में तो आप वैसे ही लोगों को 50 पाउंड कमाते हुए भी देख लें, सुन लें तो बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी जॉब्स ऑप्शंस नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है डे बाई डे आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं और आप भी उस ट्रैक पे आ जाते हैं, कमा भी लेता है बंदा थोड़ा सा धक्के शक्के खा के यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नज़र आया यहाँ पे? मेरा ख्याल है बंदा नया हो, जान पहचान ना हो, तो हर चीज़ चैलेंज है यहाँ पे।
और चीज़ उसको मुश्किल है। उस चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मुश्किल से निपटने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है यहाँ पे हुई है वो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, कोई माने या ना माने, ठीक है। हाँ, ऐसा है। उसकी शायद वजह यह है कि यहाँ पे आपको आते ही वो एक जॉब नज़र नहीं आती। आप सारी उम्मीदों पे एक दफ़ा पानी फिरता नज़र आता है कि यार ये क्या, यहाँ तो हर एक चीज़ के लिए खुद खपना पड़ रहा है, फिर मिल भी नहीं रही। तो ऐसा होता है, बंदा स्टक हो जाता है, कई दफ़ा फंस जाता है कि यार कैसे निकलें इससे। सेम बात, सेम। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पर और किस तरह से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं? क्या जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ जॉब्स भी बहुत हैं यहाँ पे ऐसे करने वालों के लिए तो काम बहुत है, बट उनको ढूंढना, उनमें अपनी जगह देखना, ये मुश्किल है ज़रा। और हम ज़्यादातर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं कब किसने सिखा दिया होता है कि आगे सिक्योरिटीज़ करनी है, डिलीवरियाँ करनी है। नहीं भाई, अपनी फील्ड की जॉब्स भी मिल जाती हैं। आप अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ और कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ लेकर आएँ। मैंने देखा है अक्सर दूसरे कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ, लाइक यूरोप कंट्री से आ रहे हैं कुछ, और ये तुर्किश हैं या चाइना से लोग हैं, चाइना से। काले अक्सर ये इस तरह की और जॉब्स नहीं करते सिक्योरिटीज़ वगैरह में या डिलीवरीज़ में, वो अपनी फील्ड की जॉब फाइंड कर लेते हैं। मेरा ख्याल बंदे को यहाँ पे ना थोड़ा लाइक फाइंड आउट करना आना चाहिए चीज़ों को, कैसे चीज़ को कहाँ मिलेगी, कैसे मतलब उस पे हिट असल करना में है माइंडसेट जो हमारे कंसल्टेंसीज सॉरी टू से बना देते हैं कि जी आपने जाना है और कुछ ना भी होया जी ते तुसी जाके डिलीवरियां कर लिया जे ते तुसी जाके जी ये अपना तो फिर वो देसी जॉब्स हैं देसी हमारे, जॉब्स हैं। हम जिस तरह के कल्चर से आते हैं उसी तरह के कल्चर पे फंस जाते हैं। यहाँ पे आओ भी सिक्योरिटियाँ करो और डिलीवरियाँ करो, ये हार्ड काम है। ये फिर हमारे हिस्से में यही बचते हैं जब हमें चीज़ों को ढूंढने ही नहीं आता, हमें अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने ही नहीं आता कि भाई हम कहाँ पे फिट हो सकते हैं। मतलब मैंने देखा है लोग यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, काफ़ी मिलती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब्स मिलती हैं टीचिंग की फील्ड में, नर्सिंग की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर, आईटी की फील्ड्स के अंदर, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड्स के अंदर और उसके बाद मैनेजमेंट की फील्ड्स के अंदर। बट द थिंग इज़ दैट फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन द क्राइटेरियाज एंड द अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको किस जगह से क्या चीज़ मिल सकती है, आप उसी में दौड़ें। मतलब अब आपको पता है कि अब सूरज जो है वो मगरब की तरफ ही ग्रूब होना है और आप उसकी बजाय मशरक़ में दौड़ते रहें तो सूरज ग्रूब होने वाले मनाजर तो आप नहीं देख सकेंगे। तो अगर आपको पता है कि प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढने के लिए इट टेक्स टाइम, ऐसे नहीं है कि आप आओगे तो दूसरे दिन जॉब हो जाएगी, तो टाइम लगेगा और उस टाइम को आपने स्पेंड किस तरह से करना है ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। मैंने जो चीज़ यहाँ पे आके सीखी है कि आप अपनी जो स्टडीज़ के लिए आ रहे होते हो, जिन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप आ रहे होते हो, आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम दो, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि जो आपकी स्टडीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपके पास ऑल द वर्ल्ड के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ये बात कोई लोहे पे लकीर नहीं है कि आपने यूके में आना है और यहीं पे आके सेटल होना है। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। आप यूरोप में शिफ्ट हो सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, आप गल्फ कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को लेते किस तरह से हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते किस। जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने असल में आप लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाए और ना ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों को सब्ज़ बाग दिखाता हूँ। जो हकीकत है, जो वो कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, वही बात है कि जो हकीकत है, जो आप बीतियाँ हैं, जो गुजरी हैं, हम वही आपसे बताते हैं। आके आपने यहाँ पे वो सब्ज़ बाग नहीं लेके आने, मुश्किलों को लेके आना है साथ में कि आएंगी और वो मर्द क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। मेहनत करनी है, हिम्मत से काम लेना है। मसला नहीं है, बाकी हम लोगों की ये प्रैक्टिस हुई होती है यार, मुश्किल से लड़ना, घबराना नहीं है। मतलब हमारे पाकिस्तान में कौन से ऐसे बड़े सारे अच्छे मामलात होते हैं भाई, वहाँ पे भी तो मुश्किल होता है जॉब्स करना, जॉब फाइंड करना। तो हमें मेरा ख्याल जैसे ज़्यादा मसला नहीं बनता, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा घबराते नहीं है क्योंकि वो भाई उस तरह के सिस्टम से आ रहे हैं जहाँ घबरा कर प्रैक्टिस हो चुकी है, तो चल जाता है बंदा यार। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू देखने के लिए। एहसान भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू टाइम देने के लिए और जो बातें थी वो शेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो हम बनाएंगे QTS के ऊपर, तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा। टेक केयर जी।